हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। आज मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर का बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। गाइस, हमें बोल्टेड कनेक्शन के डिज़ाइनिंग में सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ निकालना होता है बोल्ट का। उसके बाद सेकेंडली हमको निकालना होता है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। उसके बाद थर्ड निकालना होता है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सेकेंड वन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड थर्ड वन इज टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना होता है। इस तीनों में से गाइस जिसका वैल्यू कम होता है, जिसका वैल्यू मिनिमम आता है, वही हमारा होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसीजर। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें निकालना होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं VDSB से, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। VDSB इक्वल टू होता है NN इंटू ANB इंटू FUB डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25। यहाँ NN का वैल्यू ज्वाइंट पे डिपेंड करता है। लैब ज्वाइंट के लिए NN का वैल्यू होता है 1, सिंगल कवर बट ज्वाइंट के लिए भी 1 होता है, और जहाँ डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए NN का वैल्यू 2 होता है। और यहाँ ANB इक्वल टू होता है 0.78 π/4 इंटू बोल्ट का डायमीटर का स्क्वायर D², जहाँ D इक्वल टू बोल्ट का डायमीटर। स्टेप टू में आता है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हमें स्टेप 2 में बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना होता है VDPB इक्वल टू 2.5 KB DT FUB डिवाइडेड बाई 1.25। जहाँ इसमें मेन पॉइंट है हमारा KB निकालना। गाइस, KB निकालने का 4 फार्मूला है, चारों में से जिसका मिनिमम वैल्यू आता है वही KB का वैल्यू होता है। फर्स्ट वन इज E डिवाइडेड बाई 3 D नोट, सेकेंड वन इज P डिवाइडेड बाई 3 D नोट माइनस 0.25, थर्ड वन इज FUB डिवाइडेड बाई FU एंड फोर्थ वन इज 1। इन चारों वैल्यू में से जिसका वैल्यू कम आता है वही हमारा KB का वैल्यू हो जाता है। जहाँ D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोल्ट एंड T इज इक्वल टू मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट। गाइस, हम यूज़ करते हैं ये कनेक्शन में जो प्लेट यूज़ करते हैं, 2 प्लेट, दोनों में जिसका थिकनेस मिनिमम होगा उसी को यहाँ लेते हैं। उसके बाद हम टोटल KB DT और FUB का वैल्यू हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। इससे हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल जाएगा। इसके बाद गाइस थर्ड स्टेप आता है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट TDN का फॉर्मूला होता है 0.9 FUAN डिवाइडेड बाई 1.25, जहाँ FU होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, AN होता है नेट एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है B माइनस ND नोट मल्टीप्लाई बाई T, जहाँ B इक्वल टू है हमारा विड्थ ऑफ द प्लेट, N होता है नंबर ऑफ बोल्ट, और D नोट होता है डायमीटर ऑफ होल, एंड T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। इस सब का वैल्यू हम इसमें रखेंगे इस फॉर्मूले में, जहाँ से हमारा टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकल जाएगा। अब गाइस इन तीनों में एक ये टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, एक बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड थर्ड वन इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इन तीनों में से जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा वही हमारा होगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ। उसके बाद गाइस आता है फोर्थ स्टेप में हमें ग्रॉस स्ट्रेंथ निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है AG मल्टीप्लाई बाई FY डिवाइड बाई 1.1, जहाँ AG इज इक्वल टू होता है B मल्टीप्लाई बाई D। B यहाँ विड्थ ऑफ सेक्शन है एंड D है डायमीटर ऑफ बोल्ट। AG निकालने के बाद ग्रॉस स्ट्रेंथ निकाल के यहाँ से हमें डायरेक्ट अब एफिशिएंसी निकालना होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाई ग्रॉस स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100, जहाँ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो स्ट्रेंथ टोटल निकल के आता है, तीनों वैल्यू में से जो मिनिमम जो निकल के आया वो स्ट्रेंथ, और डिवाइडेड बाई ग्रॉस स्ट्रेंथ जो निकल के ये वाला इस फॉर्मूले से जो ग्रॉस स्ट्रेंथ निकल के आया वो, उसके बाद टोटल हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो हमारा डिज़ाइनिंग यहाँ तक ख़त्म हो गया। गाइज, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।